दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं रीमेरिज एंड डिज़ायर के 7th एपिसोड की। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जिन्यू को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। जिन्यू के अरेस्ट होने के बाद हेसुंग ह्योंगजू का थैंक यू करती है और वो थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर अगले दिन टीएक्स का सीईओ हेसुंग से मिलने आता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। वो कहता है, जिन्यू ने मुझे लालच में फंसा लिया था, जिसकी सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ी। हेसुंग उसे माफ़ कर देती है और लाइफ एंजॉय करने के लिए कहती है। इधर ह्योंगजू की मॉम यूसुन से मिलती है और पैसे देकर कहती है कि मुझे मेरे बेटे के लिए वो हेसुंग नहीं बल्कि जिमिन चाहिए। इधर जिन्यू जेल से छुटकर ह्योंगजू के पास आती है और ह्योंगजू उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गई? तुम जैसी लड़की को तो जेल में होना चाहिए। जिन्यू उसे धमकी देते हुए कहती है कि तुमने उस हेसुंग के लिए मुझे छोड़ दिया और जेल में डलवा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी को दर्द से भर दूंगी। वो उसे धमकी देकर वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जिन्यू को उसके बाप ने निकलवाया है। गो एरन उसके बाप मिस्टर सोन से मिलती है और धमकी देते हुए कहती है कि आपके कहने पर मैंने उसे जेल से निकलवा दिया है। अगर वो लड़की मेरी बेटी के रास्ते में आई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर ह्योंगजू की मोम हेसुंग से मिलती है और उसे पैसे देते हुए कहती हैं कि कल से तुम्हें जुनहो को ट्यूशन नहीं पढ़ाना। तुम मेरे घर और मेरे बेटे से दूर रहो। हेसुंग कहती है, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम रेक्स मेंबर नहीं हो? क्या तुम ह्योंगजू को पहले से नहीं जानती? तुम्हारा मकसद शुरू से ही ह्योंगजू को फंसाना था। हेसुंग कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो शादी भी नहीं करनी। ये मेंबरशिप मेरी मॉम ने बनवाई है। मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, पर अब से तुम मेरे घर से दूर रहो। हेसुंग उसकी बात मान लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पास यूसुन का फोन आता है और वो उससे मिलने पहुँचती है। यूसुन कहती है कि चा सेokjun ने अपने डैड से बात की है। उसे पिटना भी पड़ा, लेकिन उसने अपने डैड को मना लिया है। वो तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हैं। हेसुंग कहती है कि मुझे चा सेokjun से शादी नहीं करनी। आप उसके लिए दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए। फोन पर आपने कहा था कि कोई मुझसे मिलना चाहता है। आप किसकी बात कर रही थी? तभी यूसुन जिन्यू को अंदर आने के लिए कहती है। यूसुन कहती है, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। हेसुंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आपने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। यूसुन कहती है, तुम दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए। हेसुंग जवाब देती है कि हमारे बीच सुलह नहीं हो सकती। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। मैं इसे दर्द में देखना चाहती हूँ। जिन्यू कहती है, दर्द क्या होता है, तड़पना क्या होता है, वो मैं तुम्हें अब बताऊंगी। मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। उसकी बकवास सुनकर हेसुंग वहाँ से चले जाती है। वो चा सेokjun से मिलने जाती है और कहती है कि यूसुन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें मेरे लिए अपने डैड से नहीं लड़ना चाहिए था, बल्कि तुम्हें एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। चा सेokjun कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। हेसुंग मना करती है। वो पूछता है कि क्या तुम ह्योंगजू से प्यार करती हो? तो हेसुंग मना कर देती है। वो घर जाकर जुनहो को मैसेज करती है और बताती है कि अब से वो उसे ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी। ये बात जुनहो अपने डैड को बताता है और ह्योंगजू अपनी मॉम के पास जाता है। वो पूछता है कि क्या हेसुंग को आपने हटाया है? तो उसकी मॉम हाँ करती है। वो कहती हैं कि तुमने उस औरत के लिए अपनी पार्टी को खराब किया। क्या तुम फिर से अपनी फैमिली की बेइज्जती कराना चाहते हो? क्या तुम्हें प्यार करने के लिए वो शादीशुदा औरत ही मिली? ह्योंगजू वहाँ से चला जाता है और हेसुंग से मिलता है। वो अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता है। ह्योंगजू कहता है, जुनहो आपसे ही ट्यूशन पढ़ना चाहता है। हेसुंग कहती है, मैं अब उसे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। मैं नहीं चाहती हम दोनों कनेक्ट रहें। ये सुनकर ह्योंगजू दुखी हो जाता है और कहता है, क्या आप मेरे लिए वैसा फील नहीं करती जैसा मैं करता हूँ? मुझे लगा हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल है। हेसुंग मना करती है और वहाँ से चली जाती है। वो अकेले में आकर रोने लगती है और उधर ह्योंगजू दुखी होकर वहीं खड़ा रहता है। अगले दिन जिन्यू मिस्टर सोन से मिलने जाती है और थैंक यू करती है। मिस्टर सोन कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की है और मैं चाहता हूँ अब तुम मुझसे ना मिलो। हमारा हिसाब बराबर हो गया है। जिन्यू कहती है, तुम जानते हो मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने के लिए जी है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बल्कि उस ह्योंगजू को बर्बाद करना चाहती हूँ।
तुम मेरा साथ दो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लायन सॉफ्ट के सीईओ से मिलने जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स दिखाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम हिबुल कंपनी के शेयर्स चाहते हो, इसलिए तुमने ये क्लॉज बनवाया है। वो मना करता है तो जिन्यू उसे पेपर्स दिखाती है जिसमें उसने अलग अलग बैंक अकाउंट से हिबुल के शेयर्स खरीदे होते हैं। जिन्यू कहती है अगर तुम थोड़े थोड़े प्रॉफिट की जगह पूरी कंपनी को अपने नाम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो सोचने के लिए टाइम देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो टीएक्स के सीईओ को किडनैप करवा लेती है। इधर हेसुंग अपना स्पेशल लेक्चर दे रही होती है जहाँ ह्यूंजू भी होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद ह्यूंजू उससे बात करता है और डिनर के लिए पूछता है। वो सोच में पड़ जाती है, तभी चासुक जिन वहाँ आ जाता है और झूठ बोलकर उसे वहाँ से ले जाता है। हेसुंग उसका थैंक यू करती है और घर चली जाती है। इधर लायन सॉफ्ट का सीईओ और ह्यूंजू की एक्स वाइफ जिन्यू को बुलाते हैं और उससे प्लान पूछते हैं। वो प्लान बताती है जो उन्हें काफी इम्प्रेसिव लगता है। इधर यूसुन मिस्टर सोन से मिलती है और भारी भरकम डोनेशन देती है। यूसुन कहती है कि मैं जानती हूँ कि जिन्यू आपकी बेटी है। हमारा काम ही ऐसा है कि हम छोटी से छोटी बात पता कर लेते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आपसे कुछ पूछ सकूँ। वो कहती है आपकी बेटी जिन्यू और गो एरैन की बेटी जिमिन एक ही लड़की से शादी करना चाहती हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप किस तरफ हैं। आप क्या चाहते हैं कि ह्यूंजू की शादी किसके साथ हो? मिस्टर सोन कहता है आप जिन्यू की शादी कराइए, गो एरैन से मैं बात कर लूँगा। इसके बाद यूसुन चासुक जिन से बात करती है और कहती है कि तुम्हारी शादी हेसुंग से करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रॉपर्टी छोड़नी होगी। तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे और यहाँ से चले जाओगे। चासुक जिन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन टीएक्स के सीईओ की डेड बॉडी मिलती है और न्यूज आती है कि मरने से पहले टीएक्स के सीईओ ने एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था हिबुल के सीईओ ह्यूंजू ने उन्हें लालच दिया था और जिन्यू के खिलाफ बोलने के लिए कहा था। ये न्यूज आते ही हिबुल के स्टॉक्स प्राइस गिर जाते हैं और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में ह्यूंजू को सीईओ की पोजीशन से हटाने की बात की जाती है। शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि मिस्टर चोई संग जे अब लायन सॉफ्ट और हिबुल दोनों के सीईओ होंगे। न्यूज देखने के बाद हेसुंग भी ह्यूंजू से मिलने आती है लेकिन मिल नहीं पाती। अगले दिन ह्यूंजू मिस्टर सोन से मिलने जाता है, मदद करने के लिए कहता है। मिस्टर सोन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और कहता है कि इस मदद के बदले तुम्हें मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। तभी वो जिन्यू को बुलाता है। मिस्टर सोन कहता है तुम्हें जिन्यू से शादी करनी होगी। ये सुनकर ह्यूंजू कहता है मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ, शादी करने के लिए नहीं। मिस्टर सोन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम्हें जिन्यू से शादी करनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ह्यूंजू पूछता है तुम्हारा मिस्टर सोन के साथ क्या रिलेशन है जो वो तुम्हारी इतनी मदद कर रहे हैं? जिन्यू कहती है वो मेरे डैड की तरह हैं। तो क्या अब हम शादी की बात करें? ये सुनकर ह्यूंजू वहाँ से जाने लगता है तो जिन्यू नई चाल चलती है और कहती है कि तुम्हें चोई संग जे पर कितना भरोसा है। ये सुनकर ह्यूंजू रुक जाता है। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर और बैंक अकाउंट के पेपर्स उसे दिखा देती है। गुस्से में ह्यूंजू उसके घर जाता है और उसे पीट देता है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचता है जहां उसकी मॉम ने गो एरैन और जिमिन को बुलाया होता है। उन्हें हेलो करने के बाद वो अंदर चला जाता है। उसकी मॉम उसके पीछे आती है और कहती हैं तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है और तुम उनसे बात करने की बजाय यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वो बाहर आ जाता है और जिमिन से बात करता है। जिमिन कहती है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बस तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन ह्यूंजू कोई जवाब नहीं देता। इधर मौका मिलते ही यूसुन गो एरैन से कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर सोन चाहते हैं कि जिन्यू और ह्यूंजू की शादी हो जाए। ये सुनकर गो एरैन को गुस्सा आ जाता है। इधर मिंजी घर जाने लगती है। उसका बर्थडे होता है और वो खुशी खुशी घर जा रही होती है। तभी जिन्यू वहाँ पहुँचती है, उसे देखती रहती है। दूसरी तरफ हेसुंग भी उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ चासुक जुन भी आ जाता है। हेसुंग के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि मिंजी का एक्सीडेंट हो गया है। वो हॉस्पिटल पहुँचती है और मिंजी की हालत देखकर दुखी हो जाती है। इधर गो एरैन मिस्टर सोन से मिलने जाती है। वो कहती है मैंने सारी जिंदगी आपके
लिए काम किया है और आप उसके बदले मेरी बेटी की खुशियों को छीन रहे हैं। मिस्टर सोन उसे समझाने की कोशिश करता है तो गो एरान उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर आपकी बेटी मेरे रास्ते में आई तो उसे मरना होगा। इधर ह्युंगजू को मिंजी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। यूसुन भी हॉस्पिटल पहुंचती है और हेसुंग को बताती है कि ये एक्सीडेंट जिन्यू ने करवाया है। वो उसे जिन्यू और उस ट्रक ड्राइवर की फोटो दिखाती है जिसे देखकर हेसुंग को गुस्सा आ जाता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्युंगजू और जिन्यू शादी कर रहे होते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है।